Yes, hello everyone, good morning, and welcome to my channel that is भारत वाले इन दुबई. सो मैंने पहले भी एक पार्ट बनाया था एंड उस वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे मैं यहाँ पे लैंड किया एंड पर्पस क्या था ओवरऑल यहाँ आने का एंड जस्ट वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था. सो ये जस्ट कनेक्टेड है उस वीडियो के एंड यू कैन से इट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट वीडियो. इसमें मैं जस्ट टाइम नहीं लूँगा. एक छोटा सा एक समराइज़ करके जो मेन मेन चीज़ें हैं एक क्रिस्प फॉर्म में मैं एक इसको बनाना चाहता हूँ जिससे आप लोग एक मोटा मोटी एक आइडिया हो जाए कि आखिर करना क्या है, एक सही डायरेक्शन क्या है. बहुत से लोग हम देखते हैं कि किसी रिलेटिव्स का वेट कर रहे होते हैं, किसी एजेंट का वेट कर रहे होते हैं एंड कई बार स्कैम में भी फंस जाते हैं. मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि वो अच्छे पोजीशन पे इंडिया पे काम कर रहे होते हैं एंड यहाँ आके फिर उनको काफ़ी डिग्रेड कर दिया जाता है, उनको सही सही बताया नहीं जाता है. ये तब होता है जब आप डायरेक्टली कंपनी के थ्रू नहीं आते, आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर मे बी किसी रिलेटिव्स के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कंपनी से सही से डील नहीं कर पाती हो. तो ये सब सारी चीज़ें हैं. तो मेरा जो जर्नी था मेरा टोटल 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट में. आई एम टेक्निकल गाय. सो after 10 to 11 years of experience, I just thought कि why not we should just explore the world and क्यों नहीं एक बार इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लिया जाए. सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे खींच के लेके आई है. सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया. तो मैं भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे, बहुत सारे गूगल सर्च किए, चैट जीपीटी किए, बहुत सारा चीज़ को एक्सप्लोर किया. तो एक मुझे समझ में आया कि कुछ पोर्टल्स है जो कि रियली जेन्यून है जिससे हमें रिजल्ट मिल सकता है. जिसमें से एक है नौकरी गल्फ, naukri.com, इंडीड. ओके. एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि अगर आपको ओवरसीज जॉब चाहिए तो इस ऐप का ही सबसे बड़ा योगदान है. ये ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हो, इस ऐप को फॉलो करते हो तो चांसेस है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा एंड दैट इज़ यू वी ऑल नो लिंक्डइन. सो लिंक्डइन का बहुत बड़ा रोल है. मैं जो भी अभी हूँ उसके लिए मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किए. naukri.com भी एक्सप्लोर किया और नौकरी गल्फ किया, बेट करके एक था वो किया एंड गल्फ जॉब था शायद वो भी किया. क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स आई डोंट नो शायद प्रमोट करने के लिए करते क्या करते हैं, बहुत बताते हैं, बट दे ऑल आर जस्ट पीस स्क्रैप. वो कभी कुछ काम नहीं आता, वो जस्ट आपको सिर्फ स्कैम वाले जॉब्स उसमें आएंगे. सो मैं एक ही बोलूँगा कि सबको साइड में रखो, जस्ट लिंक्डइन पे फोकस करो. ओके. सो जस्ट एक बढ़िया सा आप लिंक्डइन अकाउंट बनाइए, एक उसमें हर एक चीज़ को अपडेट कीजिए. चाहे आपका प्रोफाइल फ़ोटो हो या फिर आपका जो बैकग्राउंड होता है वो फ़ोटोज़ हैं, उसमें सारे एक एक डिटेल्स आप अपने डालो, अपने सारे स्किल्स डालें, अपने जो अपडेटेड सीवी है वो अपलोड कीजिए. एंड ये सब करने के बाद एक सबसे पहले एक अट्रैक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए आप. और इसके लिए यूट्यूब पे ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा. तो आप जस्ट एक अच्छा सा एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए. फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, मेरे साथ जो हुआ वही मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसे किया वही आपको करना है, वही मैं बता रहा हूँ आपको. तो सबसे पहले एक लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने बनाया था. अब सेकंड चीज़ है एप्लीकेशन. मैं तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया, मैंने उसमें बहुत सारे अपने सारे डिटेल्स डाल दिए, रिज्यूमे अपलोड कर दिए. अब बारी थी अप्लाई करने की. तो मैं भी हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स, मोर देन 500 ऑफ जॉब्स अप्लाई किए थे. यू विल नॉट बिलीव कि मैं आई थिंक लास्ट 1 ईयर में मोर देन 5000 जॉब्स अप्लाई किए होंगे, बट मुझे रिस्पॉन्स ना के बराबर मिला. आई विल नॉट से कि ज़ीरो, बट ना के बराबर था. क्योंकि हम जहाँ भी अप्लाई करते हैं, जब हम एम्प्लॉयर को ढूंढते हैं तो उस केस में जॉब मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. बट जिस केस में एम्प्लॉयर आपको ढूंढता है
उस केस में द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। सो सबसे जिस कंपनी में मुझे जॉब मिला उस कंपनी को कभी मैंने अप्लाई नहीं किया था, कभी कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, बट कंपनी ने लिंक्डइन पे मे बी मेरा स्किल सर्च के हिसाब से सर्च किया होगा एंड उनको मेरा प्रोफाइल मिला और फिर उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। तो इसलिए लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। इसमें ना सिर्फ आप सर्च करते हो बट कि एम्प्लॉयर भी आपको सर्च करता है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है लिंक्डइन के थ्रू। सो मेरे केस में ये हुआ, मुझे लिंक्डइन के थ्रू एक दिन सडनली कॉल आया एंड दे जस्ट कॉल्ड मी ऑन माय पर्सनल फ़ोन नंबर। मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ कि ये कॉल यूएई से आ रहा है। सो जस्ट मैंने बात किया, तो यस उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ वैकेंसी है एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस लीड के पोस्ट पे एंड वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट which skill sets are matching with our portfolio। सो मैंने बोला ठीक है, वाई शुड नॉट ट्राई। सो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे जो भी डिटेल्स है जेडी भेजी। उन्होंने मुझे मेल पे सारा जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड एवरीथिंग उन्होंने सेंड किया। फिर जस्ट उसके बाद इंटरव्यू अरेंज हुआ। इंटरव्यू लाइक फर्स्ट एचआर राउंड, फिर टेक्निकल राउंड, फिर उनका प्लांट एंड राउंड, एटलीस्ट 3 to 4 राउंड्स इंटरव्यू के हुए। सब कुछ ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हुए, वीडियो कॉल के थ्रू हुए। ये सब कुछ होने के बाद फिर लास्ट फेज़ में सैलरी डिस्कशन हुआ। ये सब सारा कुछ हो गया तो उन्होंने ये सारे प्रोसेस में आई थिंक 1 मंथ लगे, क्योंकि एक इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू 4 to 5 डेज़ बाद होता था। सो पेशेंस रखना भी आपको काफ़ी ज़रूरी है। सो उसके बाद उन्होंने जस्ट ऑफ़र लेटर शेयर किया मेरे से बात करके। आपके भी जो भी क्वेरी है वो भी पूछने चाहिए। मैंने भी पूछा, उन्होंने सारे क्वेरी क्लियर किया। फिर जब मुझे ऑफ़र लेटर मिला तो मुझे बिलीव हुआ कि राइट शायद जस्ट दिस टाइम टू दिस टाइम कि अब मेरा ड्रीम शायद अभी पूरा होने वाला है। एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एट दैट टाइम व्हेन आई गेट दैट ऑफर लेटर। बट अगेन मुझे डाउट था, क्योंकि मैं कंपनी को नहीं जानता था, मेरा कोई रिलेटिव यहाँ पे नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं था। सो थोड़ा सा डाउट था, तो मैं ऑफ़र लेटर के बेस पे रिज़ाइन नहीं किया कंपनी में। मैं जस्ट थोड़ा और वेट किया। उन्होंने फिर वहाँ से मेरा वीज़ा फ़ाइल को उन्होंने अप्लाई किया वहाँ यूएई गवर्नमेंट के थ्रू। जब उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो फिर उन्होंने मुझे भी बोला आपको इंडिया में जो प्रोसीजर्स है वो पूरा करने के लिए, लाइक जैसे उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे कुछ प्रोसेस वो वहाँ पे कर रहे थे एंड उसके साथ साथ पैरेलली मुझे भी कुछ प्रोसेस इंडिया में करने पड़ रहे थे। लाइक जैसे यूएई वीज़ा के लिए जैसे उन्होंने अप्लाई किया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, तो अच्छा बीच में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि आपको विज़िट वीज़ा पे ट्रैवलर वाले वीज़ा पे बुलाती है। मे बी एक बार कंफर्म कर लेना कि हो सकता है ये सब फेक हो या फिर ये इट्स नॉट अ करेक्ट मेथड। ऑलवेज गो विथ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, दैट विल बी मोर यू कैन से लीगल, बिकॉज गवर्नमेंट जो यूए की गवर्नमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्फिडेंस देगी। ओके, सो फिर उन्होंने जैसे उधर से वीज़ा अप्लाई किया, फिर मैं भी यहाँ पे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा था। लाइक मुझे उनके इंस्ट्रक्शन के बाद एक गम का मेडिकल होता है, जो कि गम का द्वारा अप्रूव्ड जो मेडिकल सेंटर्स हैं इंडिया में, वहाँ आपको जाने होते हैं और मेडिकल टेस्ट करवाने होते हैं। उसके बाद वो एक फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है। तो मैंने भी अपना गम का मेडिकल टेस्ट करवाया। उसमें जनरली वो यही चेक करते हैं कि आपके अंदर ऐसा कोई बीमारी ना हो जो कि कम्युनिकेबल हो, मीन्स वो एक से दूसरे को फैलता हो। वो मेन उनका पर्पस होता है करने का। तो वो रिज़ल्ट मेरा मिला, उसमें भी बहुत सारे स्टोरी है, तो मैं गम का मेडिकल के ऊपर बनाऊंगा एक वीडियो। उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, आई विल डेफिनेटली मेक दैट। सो गम का मेडिकल क्लियर होने के बाद फिर उन्होंने मुझे इंडिया में जो यूएई का एम्बेसी है वहाँ पे बोला जाके आपको वहाँ पे एक बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा फॉर माई वीज़ा, लाइक फॉर वीज़ा प्रोसेसेस। सो मैं जैसे गम का मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिला, मैं वो लेके एंड पासपोर्ट लेके यूएई के एम्बेसी में गया, जो कि दिल्ली में है एंड केरला में है। इंडिया में 2 ही जगह पे है जहाँ पे वीज़ा सेंटर है उनका। तो मैं दिल्ली गया, दिल्ली जाके वहाँ भी जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया, लाइक बायोमेट्रिक स्कैनिंग,
सारा इंटरव्यूज़ डिटेल्स वो सारा लेते हैं और वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। एंड आपको ऑप्शंस देते हैं कि या तो 1 वीक के बाद जब उस पे वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा तो वो आपको बाय कुरियर भेज देंगे, या फिर अगर आप चाहो तो खुद जाके कलेक्ट कर सकते हो। वो दोनों ऑप्शन देते हैं। अगर आप मैंने बाय कुरियर प्रेफ़र किया था तो उसका उन्होंने 500 एक्स्ट्रा मेरे से लिया था उसका। तो मैं 500 दे के फिर आ गया एंड विदिन 7 डेज़ एंड द आई रियली वेरी आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम जब उन्होंने वीज़ा स्टैम्प करके मेरे पासपोर्ट पे भेजा मेरे घर पे बाय कुरियर। तो मुझे तसल्ली हुई कि यस, अब शायद अब ये सब कुछ पक्का हो गया, क्योंकि वीज़ा मेरे हाथ में था, उस पे यूएई गवर्नमेंट का स्टैम्पिंग था। सो उसके बाद फिर जाके ये एक सीक्रेट है, तब मैंने जाके रिज़ाइन किया अपनी कंपनी में एंड समहाउ आई मैनेज्ड टू कंप्लीट द नोटिस पीरियड ऑफ 20 डेज़ इंस्टेड ऑफ 30 डेज़, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक बार वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आपको विदिन 2 मंथ्स पहुंचने होते हैं यूएई में। एंड मैंने रिज़ाइन भी तब नहीं दिया था जब मुझे ऑफ़र लेटर मिला था, जस्ट फॉर इनसिक्योरिटीज़ यू कैन से। तो जैसे ही मेरा वीज़ा स्टैंपिंग हुआ मैंने रिज़ाइन दिया। 30 डेज़ की जगह पे सिर्फ 20 डेज़ का नोटिस पीरियड कंप्लीट किया। या इट्स बैड बट मैंने ये इंश्योर किया कि मैं हैंड ओवर काफ़ी स्मूथली करूँगा। किया भी, मैनेजमेंट को भी कन्विंस किया। फाइनली वो सब एग्री हुए। ऐसा भी नहीं करना है अपने को कि जैसे ही मिला अपने को एंड हम कंपनी को छोड़ दिए और भाग गए। दैट्स अ वेरी अनएथिकल। ऐसे में क्या होता है कि आपका मार्केट वैल्यू ख़राब होगा, बिकॉज़ यू नो आज के टाइम पे हर कोई एक दूसरे से कैसे ना कैसे कनेक्टेड है। तो अगर आप एक जगह आपका इमेज अगर ख़राब होता है सो इट विल इम्पैक्ट योर करियर इन फ्यूचर। सो मैंने नोटिस पीरियड कम किया बट एक्सेप्ट करवाया उनको एंड कन्विंस किया फॉर दैट। थोड़े से पापड़ बेलने पड़े बट या सॉर्ट आउट हो गया। फिर मैंने अपना कंप्लीट किया सारा प्रोसेस। वीज़ा हाथ में था। फिर फ़्लाइट्स टिकट्स उन्होंने मुझसे डेट कंफर्म करके भेज ही दिया था। फिर उस दिन पर्टिकुलर दिन मैं फ़्लाइट लिया एंड आ गया सीधा यूएई शारजाह, जहाँ मेरी जॉब लगी थी। एंड यहाँ आके मैं अभी ज्वाइन करूँगा। सो मंडे मीन्स आज संडे है, कल मेरा फर्स्ट डे है। आई विल गो टू द कंपनी एंड डेफिनेटली आपको आगे शेयर करूँगा कैसे कैसे क्या है। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कुछ भी। आई विल हैप्पी टू आंसर दैट। ओके, नमस्कार, जय हिंद।